अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी और आपको सारे सवाल बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट्स मैं लिंक दे देता हूँ ताकि अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं और कोशिश करिए करें कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारा सवाल अच्छी तरह से समझ आए। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ, चैप्टर हमारा चल रहा है जी 4 और आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं 4.3। ठीक है जी, 4.3 आज हमारी एक्सरसाइज है। तो देखते हैं इसमें किस किस्म के सवाल हैं। इससे पहले कि मैं आपको स्टूडेंट्स समझाऊं सेट के बारे में, सेट क्या होता है, अंडर रूट होता है, अंडर रूट को हम सेट भी कहते हैं, ठीक है, रेडिकल साइन को। और स्टूडेंट आपको मैंने ये बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि अगर x के ऊपर अंडर रूट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा ये होगा 1/2। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ तो ये बन जाएगा 1/3। अगर यहाँ पे n लिखा होगा तो ये बन जाएगा x की पावर 1/n। याद है ये बातें? ठीक है जी, चलें इन्हीं से आगे हम जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये 180 है, वैसे तो ये बड़ा सिंपल ही लिखा हुआ है, लेकिन हमें इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, रफ वर्क के लिए एक लाइन लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं रफ वर्क कर लूंगा। ठीक है जी, आप नीट के तौर पे भी कर सकते हैं, रफ वर्क के तौर पर कर सकते हैं। 180 की फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2 9s और यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे आएगा 45, यहाँ पे आएगा 3 1s 3, 3 5s 15 और यहाँ पे आएगा 3 5s 15 और ये आ जाएगा 5 1s 5। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और होल के ऊपर क्या है जी, रेडिकल का साइन। ठीक हो गया जी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसमें आपने क्या करना है, आपने 2 के ऊपर अंडर रूट अलहदा कर लेना है और 3 के ऊपर अंडर रूट अलहदा कर लेना है और 5 के ऊपर अंडर रूट क्या कर लेना है, आपने अलहदा कर लेना। ठीक हो गया जी। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे क्या है जी, रेडिकल 5। तो 2 3 2 6 और यहाँ पे क्या है जी, अंडर रूट 5 और यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया जी, बहुत इजी सवाल है। तो आपने इनको बहुत थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपके बहुत इजी तरीके से आपके हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। पार्ट 2 है, उसमें कहता है जी 3 और यहाँ पे 162। देखिए ये रेडिकल 3 नहीं है, ये अंडर रूट 2 रेडिकल अंडर रूट है और यहाँ पे 3 इसके साथ लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये 3 मैं मल्टीप्लाई का निशान लगा देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, 162 और इसकी मैं पावर लिख देता हूँ 1/2। अब क्या करते हैं, आप फैक्टराइजेशन कर लें 162 की और मैं यहाँ से कर लेता हूँ 162 की। तो ये बन जाएगा 2 8s 16, 2 1s 2, 3 2s और 3 7s, 3 9s, 3 3s एंड 3 1s। ठीक है जी, तो ये आपके पास बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, ये 3 वैसे, और इस चीज़ को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। 3 का 2 स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, और होल की पावर क्या है जी, 1/2 है। तो स्टूडेंट्स मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय, ये इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि ये पावर तो सिर्फ 162 के ऊपर थी। ठीक है जी, तो 2 के ऊपर अंडर रूट अलहदा हो जाएगा, 3 स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट अलहदा हो जाएगा, इस 3 स्क्वायर पे अंडर रूट क्या हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 को पहले लिख लेते हैं और इस 3 को भी पहले लिख लेते हैं और बाकी क्या है अंडर रूट 2, क्योंकि इसके साथ कैंसिल नहीं हो रहा तो ये खाली एक है तो ये अंडर रूट से आज़ाद नहीं होगा।
तो 3 3 9, 9 3 27 और साथ में क्या आ गया रेडिकल 2 और ये आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, 28 की फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 128 की फैक्टराइजेशन। 2 6 2 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 और ये 2 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 तो 2 की पावर क्या बनती है 7 बनती है। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो 2 की पावर क्या बनती है यहाँ पे 7 बनती है, तो ये बन जाएगा 3/4। ठीक है जी, अब यहाँ पे 128 है तो 2 की पावर 7 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/3 बन जाएगा। तो ये 3/4 2 की पावर 7 को लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 अलहदा कर लेता हूँ और एक 2 अलहदा कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो स्टूडेंट ये 3/4 वैसे आ गया, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 अलहदा इसके साथ हो गया और 2 की पावर 1/3 के साथ ये क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा। तो ये आया 3/4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें ज़रा 3 1 3 3 2 6 तो 2 का स्क्वायर आया और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब इसके ऊपर रेडिकल कैंसिल नहीं हो सकता तो इसको हम वापस रेडिकल में भेज देते हैं। तो ये 4 से स्टूडेंट क्या हो जाएगा 4 से ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा 3 रेडिकल 3 और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास स्टूडेंट आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट पार्ट करते हैं इसका जी। उसमें ये कहता है 5 रेडिकल 5 और 96 x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स अगेन थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा। 96 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो 96 की फैक्टराइजेशन यहां से हम करते हैं तो यह आ जाएगा 96 2 4 8 2 8 16 2 2 4 2 4 8 2 12 2 6 और ये आगे मजीद नहीं होता, इसको आगे यहीं पे लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पर छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख दें 2 यहाँ पे 3 और ये 3 1 3 तो 2 की पावर कितनी बन गई 1 2 3 4 5 तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5 7 मल्टीप्लाई बाय 3 x की पावर 6 है ना तो आपने 5 अलहदा कर लेनी है, 1 अलहदा कर लेनी है। y की पावर 7 है तो आपने 5 अलहदा कर लेनी है और 2 यहाँ पे क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे। z की पावर 8 है तो आपने 5 अलहदा कर लेनी है और 3 क्या कर लेनी है अलहदा कर लेनी है और होल की पावर क्या थी 1/5 थी। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स जिनके साथ पावर 5 है उनको लिख लेना, जैसे 2 की पावर 5 है, x की पावर 5 है, y की पावर 5 है, z की पावर 5 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5 इसके साथ अलहदा हो जाएगा। और जिनके साथ नहीं है था जैसे 3 था और x था y स्क्वायर था z क्यूब था और इसके साथ 1/5 क्या कर लेनी है आपने सेपरेट कर लेनी है। तो ये स्टूडेंट ये पावर चूंकि सबके ऊपर 5 है तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 2xy z रह जाएगा, ये सब के साथ ये क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। और इसके साथ कैंसिल नहीं होती तो इसको आपने वैसे ही लिख देना रेडिकल 5 3xy स्क्वायर z क्यूब और ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको यहीं तक इसको क्या करना था सोल्व करना था। ठीक हो गया जी, चले नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका अब है जी 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई यानी कि शॉर्ट करना है तो बहुत आसान से सवाल है। जैसे पहला पार्ट है √18 नीचे क्या दिया हुआ है √3 एंड √2 दिया हुआ है। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स देखें जरा
18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे 18, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और ऊपर क्या आ गया जी अंडर रूट, और डिवाइड में हमें नीचे क्या है जी रेडिकल 3 और रेडिकल 2। तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ सबके साथ आपने क्या करना है, अंडर रूट को अलहदा कर लेना है, और नीचे क्या है जी रेडिकल 3 एंड रेडिकल 2। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, ये रेडिकल 2 से रेडिकल 2 कैंसिल, रेडिकल 3 से रेडिकल 3 कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया रेडिकल 3, और ये आपका क्या था रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगी आपकी सिंप्लीफाइड वैल्यू। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। उसमें कहता है जी रेडिकल 21 रेडिकल 9 ओवर रेडिकल 63। अगेन ये रफ वर्क के लिए यूज कर रहा हूं, तो यहां पे भी मैं एक लाइन लगा लेता हूं। ये मैं रफ वर्क यूज कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे ताकि आप वहां पर समझ जाओ। देखिए 21 को हम लिख सकते हैं रेडिकल 7 मल्टीप्लाई बाय 3, और 9 को हम लिख सकते हैं रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 63 यहां पे क्या कर लेते हैं, ये आपके पास आएगा 7 पे, 7 9 63 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और सबके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, यहाँ पे 7 के साथ रेडिकल आपने अलहदा कर लिया, 3 के ऊपर रेडिकल अलहदा कर लिया, ये 2 थे इनके ऊपर भी क्या कर लिया आपने सेपरेट कर लिया, सबके साथ मैं सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे भी सेपरेट कर लिया, यहाँ पे भी सेपरेट कर लिया, यहाँ पे भी क्या कर लिया आपने सेपरेट कर लिया, सबके ऊपर रेडिकल आपने क्या कर लिया सेपरेट कर लिया। रेडिकल 7 से रेडिकल 7 कैंसिल, रेडिकल 3 से रेडिकल 3 कैंसिल, इस रेडिकल 3 से भी ये रेडिकल 3 कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे भी बाई चांस जवाब रेडिकल 3 ही बचा। ठीक है, देखिए दोनों का जवाब क्या आ गया, सेम आ गया। तो परेशानी हो ना, बाज़ का तो सेम आ जाता होता है, तो इस वजह से कोई परेशानी नहीं लेनी। तो ये दोनों का आंसर क्या है रेडिकल 3 आया। ठीक है जी, एनी हो इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ पार्ट 4 पहले कर लेता हूँ, पार्ट 3 आगे कर देता हूँ। तो आपके पास आएगा 4/5। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 125। बहुत आसान सवाल, ये 4/5 125 को स्टूडेंट मैं लिखता हूँ 5 की पावर 3, और रेडिकल 3 की जगह क्या आ जाएगा 1/3। अब स्टूडेंट्स आप देखें ज़रा, ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 5, और यहाँ पे अब ये 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह गया 4, और ये आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है जी, यही आपका क्या था आंसर था। चलें इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है जी, वो मैं पार्ट नंबर 3 और यहाँ पे कर रहा हूँ, वहाँ पे स्पेस कम थी। ठीक है जी, तो ये है जी 243 x की पावर 5 y की पावर 10 z की पावर 15। ठीक है जी, और होल के ऊपर क्या है रेडिकल 5 है। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखें रफ वर्क में 243 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 27 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, इसको सही कर लेते हैं यार। ठीक है जी, तो 1 2 3 4 5 3 की पावर 5, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 5 x की पावर 5 y की पावर 10 और z की पावर 15, और होल की पावर क्या आ गई स्टूडेंट्स 1/5। अब पावर के साथ पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5
y 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5, z 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट ये 5 से 5 कैंसिल, ये 5 से भी ये 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये रह जाएगा 3x, यहाँ पे 5 1 5, 5 2 10, तो यहाँ पे रह गया y स्क्वायर, 5 1 5, 5 3 15, और यहाँ पे रह गया z का क्यूब, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इस तरह आपका ये सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। होप सो ये सवाल आपको समझ आए होंगे। बहुत इजी सवाल है, बहुत आसान से सवाल है, और आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर कहा आते हैं, ठीक है, स्पेशली ये जो मैंने आपको अभी लास्ट 2 पार्ट्स करवाए हैं। अच्छा, इसका एक पार्ट सॉरी एक और भी रहता है, 5 पार्ट भी रहता है, सॉरी वो भी कर लेते हैं। ठीक है जी। पार्ट नंबर 5 वहां पे दिया हुआ है जी √21, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, नजर नहीं पड़ी थी, कोई बात नहीं। 7 और यहाँ पे क्या है जी 3, तो स्टूडेंट 21 को हम देख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ये √7, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, या बल्कि आप सेपरेटली ले लें दें तो ये अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √7 मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बन जाएगा √7 का होल स्क्वायर, इसी तरह √3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से √ स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या बच गया 7 मल्टीप्लाई बाय 3, और दिस विल बी इक्वल टू 21। ये वैसे बहुत आसान तरीके से भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको तो ये ताकि कुछ स्टेप करेंगे तो आपको ऑब्वियस बात है मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका पार्ट भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। होप सो आपको समझ आई होगी। इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा।